तो अपन प्रश्नावली 2.2 कर रहे थे और यह बहुपद का जो अगला पार्ट है और इसमें जो अगले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 2.2 के कर चुके थे। अब दूसरे प्रकार की क्वेश्चन को अपन करना है। तो द्विघात बहुपद अपन को ज्ञात करना है, जबकि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। तब अपन लिखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है वो है 1/4 और -1। अपन हल डालेंगे, लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद ax² bx + c है तथा इनके शून्यक अल्फा और बीटा। तो माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इनके शून्यक अल्फा और बीटा है। ऐसा अपन को प्रत्येक सवाल में मानना है, जितने भी ये इस प्रकार के सवाल हैं। अब अपन को शून्यक मान तो लय अल्फा और बीटा है, लेकिन अपन का शून्यक तो दे नहीं गए। हालांकि शून्यकों का योग दिया गया है कि अल्फा + बीटा बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है 1/4। उसमें लिखा है क्रमशः, तो पहले लिखा है शून्यकों का योगफल माने अल्फा + बीटा बराबर 1/4। दूसरा दिया है अल्फा × बीटा बराबर -1। अब अपन क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। ये अपन ने सीखा भी है और इसके बराबर ही है। अल्फा + बीटा बराबर इसके बराबर ही दिया गया है 1/4। इसके बराबर ही दिया गया है 1/4। तब यहाँ से क्या निकल रहा है, -b/a बराबर 1/4। अब अपन का चाहना है b बराबर, बस चूँकि -b बराबर, तब अपन यहाँ पर सीधी तुलना कर देंगे। तब यहाँ पर तुलना करने पर b की तुलना हो जाएगी a से, तो -b बराबर हो जाएगा 1, ठीक है जी, और a बराबर हो जाएगा 4। चूँकि अपन को -b का मान दिया है, लेकिन अपन को तो चाहिए सिर्फ b का मान। तब अपन लिखेंगे तब b बराबर, चूँकि माइनस का चिन्ह है इस साइड, अब a माइनस का चिन्ह जाएगा दूसरे साइड। जो माइनस का b है वो उस साइड जाएगा, तो इस साइड माइनस का आ जाएगा, तो अपन लिख देंगे -1। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1। चूँकि माइनस के इस बार चिन्ह का पक्षांतरण हो रहा है, इसलिए माइनस का जो है वो साइड प्लस में नहीं जाएगा, समझे। इसको और अच्छे से समझना है तो यहाँ समझ लो, लिखा -b बराबर 1। इसमें -1 का गुणा कर दो। अपन को पता है किसी भी संख्या में -1 का मतलब 1 का या -1 का गुणा कर सकते हैं। बराबर के दोनों पक्ष जब बराबर हो गए तो अपन किसी भी संख्या का गुणा दोनों पक्षों में कर सकते हैं। तो -1 का गुणा इस साइड किया, -1 का गुणा इस साइड किया, तब माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा b, और इस साइड 1 गुणे -1 क्या हो जाएगा -1। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो माइनस के b हैं वो इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएंगे। अब अपन को b और a के मान तो मिल गए। a बराबर निकल आया 4, b बराबर निकल आया -1। अपन को अभी c का मान और चाहिए। a बराबर अपन यहाँ पर रख देंगे 4, b बराबर रख देंगे -1, लेकिन c का मान अभी भी अपन को नहीं मिला है।
तब अपन एक चीज़ और जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया क्या है क्वेश्चन ने क्या दिया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः। तो गुणनफल दूसरे नंबर पर आ तो -1। तब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ से क्या निकाला के आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A बराबर -1। चूँकि अपन A का मान तो अपन पहले निकाल चुके हैं, A का मान अपन कितना निकाल चुके हैं, 4। A का मान अपन कितना निकाल चुके हैं, 4। अब अपन जानते हैं चूँकि A बराबर कितना है, 4, तब A का मान C/A में अपन A की जगह लिख देंगे C/4 बराबर -1। तब C बराबर क्या आएगा, त्रिज्या गुणा अपन कर देंगे तो C बराबर क्या आएगा, -4। जब 4 का गुणा -1 के साथ होगा तो क्या आएगा, -4। तो अब अपन को सबके मान मिल गए A, B और C के। तब अपन लिखेंगे तब अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा, अब A की जगह पर अपन को क्या लिखना है, 4, तो 4x²। B का मान कितना निकाला अपन ने, -1, तो B बराबर -1x, B का मान -1 है और x उसमें दिया है। और C का मान क्या निकाला अपन ने, -4, तो ये प्लस हट जाएगा, -4। या इसी को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 4x², जो -1x लिखो, ये को हटा भी सकते हैं, -x -4। तो यह हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार से शायद ही किसी ने इस सवाल को करवाया हो। अब देखना, इस सवाल के मतलब जो शून्यकों का योगफल दिया गया था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया था -1। इसका एक द्विघात बहुपद तो ये निकल आया। अब इसके दो से मतलब इसके कई द्विघात बहुपद निकल सकते हैं एक प्रकार से। वो कैसे निकल सकते हैं कि जब अपन इसी द्विघात बहुपद में किसी भी संख्या का गुणा कर दें, किसी भी वास्तविक संख्या k का गुणा कर दें, क्योंकि अपन जब k का गुणा करेंगे तो वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसलिए उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक द्विघात बहुपद तो ये हो गया कि 4x² -x -4। आप इतना भी पेपर में लिखाओगे तो सही होगा, लेकिन अगर MCQ कभी कभी बनते हैं तो दूसरा अगर द्विघात बहुपद अगर अपन को k ऐसा लिखा हो, k कोष्टक 4x² -x -4, तब वो भी सही है, और जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। तब अपन लिख देंगे क्या, तब क्या लिखेंगे अपन, आप इसको नोट कर लो पहले, फिर यहाँ लिख रहा है अपन लिखेंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x² -x -4 या k गुणा हो जाएगा 4x² -x -4 होगा, जहाँ k एक वास्तविक
संख्या है। अगर आप इसको लिखाओगे तो जांच जो एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। क्योंकि जब के का गुणा कर देंगे तो कोई भी प्रभाव इनके शून्यकों पर नहीं पड़ेगा। के माने कोई भी वास्तविक संख्या, जैसे यहाँ पर अपन इसमें 4 का गुणा कर सकते हैं तो 4 का गुणा पूरे में होगा 4 चौको 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स माइनस के 4 चौको 16। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। ये सबसे नीचे लिखना है, इसीलिए मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया है इसको। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन है √2। क्वेश्चन लिखना है √2 और √2 और क्या है 1/3। इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा शून्यक अल्फा और बीटा है। ये आप लिख लेना जैसा उस क्वेश्चन में लिखा था। लिखे भी दे रहा है इस बार, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना सेम वही लिखना है। माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। अब देखना अब अपन क्या करेंगे आगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है इन्होंने, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 के। और अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है माइनस का b/a। तब सीधे सीधा क्या निकल रहा है कि माइनस के b/a बराबर है √2। 2 के बटे में कछु नहीं, अपन 1 मान सकते हैं। तब तुलना अपन जब कर दें, जब अपन तुलना कर दें तो माइनस के b बराबर तो आएगा √2। तब b बराबर क्या आएगा माइनस के √2 और a बराबर क्या आएगा, तब a बराबर साफ साफ दिख रहा है कि a बराबर आएगा 1, a बराबर आएगा 1। ठीक इसी प्रकार से अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और बेसिकली c/a बराबर अपन को दिया क्या है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर अपन को दिया क्या है, उन्होंने दिया है 1/3। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है √2 उन्होंने दिया है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। ठीक इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर उन्होंने क्या दिया है 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है c/a। इसको आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और यहाँ लिख दिया ऊपर c/a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1/3। तब कह सकते हैं कि तब c/a बराबर दिया है क्या 1/3। लेकिन a बराबर तो अपन जानते हैं कि a बराबर 1 है, तब c/1 बराबर 1/3। किसी भी संख्या के बटे में 1 हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो c/a बराबर क्या निकला 1/3। तो अपन द्विघात बहुपद से मान रख देंगे क्या, a बराबर कितना निकाला था अपन ने, a बराबर 1, तो 1 लिख देंगे 1x स्क्वायर। फिर क्या निकाला अपन ने, फिर क्या निकाला b बराबर कितना निकाला, b बराबर निकाला माइनस के √2x और प्लस c बराबर कितना निकाला 1/3। तो यह एक द्विघात बहुपद निकल आएगा जो शून्य दिए हैं उसके हिसाब से। लेकिन जब भी अपन द्विघात बहुपद निकालें उसके बटे में कोई संख्या हो तो अपन को उसको हटा देना है। और वो हटा कैसे सकते हैं, जब इस संख्या में अपन 3 का गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, देखना। तब यहाँ पर अपन लिख देंगे 3 गुणे 1x स्क्वायर माइनस √2x प्लस के 1/3। हमने तुम्हें बताया था कि किसी भी वास्तविक संख्या का द्विघात बहुपद में गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और पिछले सवाल में हमने बताया भी था जो द्विघात बहुपद आया था वो होगा या उसके साथ के का गुणा हो जाएगा। के माने वास्तविक संख्या, तो 3 भी एक वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर अपन को गुणा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो सी वाला पद है वो बटे में है और अपन को बटे में कोई पद छोड़ना नहीं है। तो अपन 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस, अब जब 1/3 गुणे 3 करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1। तो ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तब अपन लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 या के 3x² 3√2 प्लस 1 है। अपन लिख देंगे जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। सवाल में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, जैसा कि उन्होंने कहा कि शून्यकों का योगफल √2 है। तो अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है माइनस का b बटे a। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि माइनस का b बटे a बराबर हो गया √2/1। तब √2/1, चूँकि b इसके बटे में कुछ नहीं है तो अपन 1 मान सकते। तब a बराबर 1 और माइनस के b बराबर √2, तो b बराबर अपन ने ये निकाला। अल्फा इंटू बीटा बराबर अपन जानते हैं कि c बटे a होता है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3। तब यहाँ से क्या निकल रहा है निष्कर्ष कि c बटे a बराबर होगा 1/3 के। लेकिन a बराबर तो अपन ने 1 निकाल ही लिया था, c बराबर क्या हुआ 1/3। तो अभीष्ट जो द्विघात बहुपद है वो इस प्रकार होता है। लेकिन यहाँ पर बटे में थी संख्या 3, तो 3 को समाप्त करने के लिए जो भी बटे में हो उसी का गुणा कर दो, जो बटे में है उसका गुणा कर दो। ठीक है जी, तब कर दिया अपन ने, गुणा कर दिया 3 का, और जो बहुपद आया वही अभीष्ट बहुपद हो गया। और फिर या फिर इस प्रकार का भी हो सकता है। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो 0 और √5 है। तो इसको अपन हल करेंगे किस प्रकार से, अब नहीं लिखेंगे वो कि दिया है माना है, वो आप कर लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है इस सवाल में 0, समझे बात को। अल्फा प्लस बीटा बराबर अपन जानते हैं होता क्या है माइनस का b बटे a। तब माइनस का b बटे a बराबर क्या निकल रहा है 0। 0 के बटे में कुछ नहीं, अपन 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से a बराबर क्या निकला 1, और माइनस के b बराबर 0 निकलो, ई को मतलब b बराबर भी 0 ही निकलो। समझे बात को, यहाँ तक समझ में आया। तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे a, और c बटे a बराबर अपन को दिया गया है √5, और a बराबर अपन मान चुके हैं कितना 1। तब c बराबर कितना निकला √5। तब द्विघात बहुपद कैसा होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तब a बराबर क्या है 1 x², b बराबर कितना है 0 है भाई, b बराबर कितना है 0 है, तो प्लस 0x प्लस c बराबर कितना है √5। तो अपन लिखेंगे x², जब 0 का गुणा x के साथ होगा तो 0 ही आएगा आंसर, तो वो पद छूट ही जाएगा, और करनी 5। तो यह होगा वह द्विघात बहुपद। अब देखना इसमें एक और प्रकार से अपन ने पढ़ाया था, जैसे ए है तो हो गया, या अपन लिख देंगे ऐसा लिखेंगे वैसा ही यार जैसे पहले बताया था। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद x² प्लस √5 या के गुणे x² प्लस √5 के रूप का होगा, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है।
नोट करो इस क्वेश्चन को। यही रात अंतिम। अगला क्वेश्चन है एक और एक, इसको भी देखो फटाफट हल डालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1। क्योंकि अपन जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए, अर्थात माइनस के बी बटे ए। तब लिखेंगे माइनस के बी बटे ए बराबर 1। 1 के बटे में कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं। यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है ए बराबर 1 तथा माइनस के बी बराबर भी 1। तब बी बराबर क्या होगा, माइनस का 1। अब यहाँ आ जाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस के सी बटे ए, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ क्या दिया गया है, 1। देखना वहाँ से, तब माइनस के सी बटे ए होता है, माइनस के नहीं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तब सी बटे ए बराबर क्या निकला यहाँ से, 1। चूँकि अपन ने ए का मान निकाल लिया, कितना है, 1, तो सी बटे 1 बराबर 1। 1 के बटे में कुछ भी हो, मतलब सी के बटे में 1 है, 1 का कुछ मतलब नहीं होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा सी बराबर 1। बस मान रख देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से a बराबर कितना निकला है, a बराबर निकला है 1, तो लिखेंगे 1x स्क्वायर। b बराबर कितना निकला है, माइनस का 1, तो माइनस का 1x प्लस का c बराबर कितना निकला है, 1 ही निकला है। तब एक का गुणा, 1 को अपन छोड़ भी सकते हैं, सीधा इस पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है जी। सी वाले पद में 1 को नहीं छोड़ सकते कि 1 को छोड़ दिया, नहीं, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको तो लिखना पड़ेगा। लेकिन जब x के साथ 1 लिखा हो, उसको छोड़ सकते हैं। तब अपन लिखेंगे, तब अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, या के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। वो माना कि जैसा पहले करते थे वैसा आप लिख लेना, वो तो जल्दी जल्दी में कर रहा है क्वेश्चंस को। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है माइनस के 1/4 और 1/4। इसको किस प्रकार करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है माइनस के 1/4, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस के बी बटे ए। तब माइनस के बी बटे ए बराबर क्या निकला, माइनस के बी बटे ए बराबर निकला माइनस के 1/4। तब अपन डायरेक्ट सीधी तुलना कर दें, ए बराबर क्या निकला, 4, और तथा माइनस के बी बराबर क्या निकला, माइनस का 1। तब बी बराबर क्या निकला, 1। समझे बात को, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया क्या है क्वेश्चन में, 1/4, लेकिन होता क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तब सी बटे ए बराबर क्या निकल रहा है, 1/4, लेकिन अपन ए बराबर 4 मान चुके हैं। तब सी बटे ए का मान कितना है, 4 बराबर 1/4। इस 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तब सी बराबर क्या निकलेगा, 4/4। तब सी बराबर 1। समझे बात को। तब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से क्या निकल रहा है, a का मान क्या है, a का मान 4 है ना, तो 4x स्क्वायर, b का मान कितना है, प्लस का 1, और c का मान कितना है, 1। तो अपन लिख देंगे 4x स्क्वायर x प्लस 1। अपन लिख देंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर x प्लस 1 है, या के 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है।
समझे बात को। समझे इस क्वेश्चन को। सेम वही है यार, उसी प्रकार का। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -1/4, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अपन जानते हैं कि होता है -b/a। इसका मतलब क्या निकला, -b/a बराबर होगा -1/4। तब a बराबर क्या निकला 4, -b बराबर निकला -1, तब b बराबर क्या निकला 1। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है 1/4, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अपन जानते हैं कि c/a भी होता है। तब c/a बराबर निकला 1/4, लेकिन a का मान अपन जानते हैं कितना है 4 है, तो अपन ने 4 रख दिया। तब c बराबर 1/4, तब c/4 बराबर 1/4, जो 4 का गुणा है वो 1 के साथ हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तब c बराबर क्या निकला 4/4, c बराबर 1। अब इस सूत्र में मान रख दिया, बस फाइनल आंसर आ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद यह एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है 4 और 1 दिया गया है, छठा क्वेश्चन है यह 4 और 1। इसमें भाषा लिख लेते हैं, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, दिया है, नहीं दिया है नहीं लिखना है अपन को, इसमें दिया है तो नहीं लिखना है, सीधा लिखेंगे माना कि वह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा अल्फ़ा और बीटा उसके शून्यक हैं, जैसा पहले लिखा था। तब प्रश्नानुसार, या इतना क्यों लिखना, तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इन्होंने क्या दिया है 4, लेकिन अपन जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तब -b/a बराबर कितना है 4, 4 के बटे में कुछ नहीं, अपन 1 मान सकते हैं। तब दोनों तरफ तुलना करी भैया, तुलना से ये बराबर निकल आया 1 तथा -b बराबर निकल आया 4, तब b बराबर क्या निकला -4। समझ में आया। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर इन्होंने दिया है 1, लेकिन अपन जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर तो होता है c/a। तब c/a बराबर निकला 1, a बराबर अपन निकाल चुके हैं 1, तब c बराबर क्या निकला 1 ही निकला। अपन लिखेंगे तब अभीष्ट बहुपद क्या होगा, तब अभीष्ट बहुपद क्या होगा, a का मान कितना है 1, तो लिख देंगे 1x²। इससे b का मान कितना है -4x, और c का मान कितना है 1, 1 को नहीं लिखा जाता, अपन लिख देंगे x² -4x + 1। अब लिखेंगे अतः अभीष्ट बहुपद x² -4x + 1 या k × x² -4x + 1 होगा, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, k एक वास्तविक संख्या है। इसी के साथ प्रश्नावली 2.2 खत्म, एंड हो गया। समझ में आया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 4, लेकिन अपन जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पर अपन सूत्र भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह सूत्र ही होता है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं सूत्र, क्योंकि यह सूत्र ही होता है, एक नियम ही होता है। तो अपन इस प्रकार से
इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसी के साथ आज के पार्ट को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो से एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे।